दोस्तों एक अभी अभी एक मामला आया है, आपने शायद सुना भी होगा, देखा भी होगा कि एक मकान मालकिन किराया मांगने जाती है। तो जो मकान के अंदर किराएदार रह रहे थे, दोनों पति पत्नी, उसके 20 टुकड़े करके सूटकेस में पैक करके उसको फेंकने ही जा रहे थे गंगा नहर वगैरह में। तभी जो मेड होती है उस महिला की जिसकी हत्या की गई थी मकान मालकिन की, वो आ जाती है और राज खुलता है। कैसे कैसे ये राज खुलता है, क्या थी पूरी कहानी, इसको यहाँ पर हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र पड़ता है। उस थाने क्षेत्र के अंदर सिहानी गेट इलाका पड़ता है। सिहानी गेट इलाके के अंदर उमेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र होती है 43 साल। उसके साथ उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है दीप शिखा 40 साल की है। उमेश शर्मा जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करते हैं किसी कंपनी में, तो वो ज़्यादातर घर से बाहर रहा करते हैं, घर पर बहुत कम आया करते हैं। तो घर पर उनकी पत्नी दीपशिखा जो कि हाउसवाइफ हैं, और उनकी एक नौकरानी है जो काफ़ी समय से उस घर में काम किया करती है। तो घर का सा माहौल उसके साथ भी रखते हैं यह लोग। अब क्या होता है दोस्तों, घर से थोड़ी ही दूर पर 1 किलोमीटर दूर चिमोरी सोसाइटी में इनका एक फ्लैट भी है। उस फ्लैट को ये किराए पर दे दिया करते हैं। तो अब की बार जो किराए पर उठाया हुआ था इन्होंने यह जो फ्लैट, उसमें वो किराएदार थे अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता, जो कि पिछले 6-7 महीने से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर रह रहे होते हैं। 17 दिसंबर को दीपशिखा जो कि मकान मालिक थी, जो फ्लैट मालकिन थी, अपनी नौकरानी से बोली तुम खाना बनाओ शाम के समय और मैं आकर के खाना खाऊंगी, मैं पहले अपना किराया वसूलने के लिए जा रही हूँ फ्लैट पर। और वह घर से निकल जाती है। और फ्लैट पर जाने के बाद वह दोस्तों क्यों जाती है, क्योंकि 5-6 महीने से इन लोगों ने किराया नहीं दिया था। तकरीबन 90,000 से भी ज़्यादा रुपए इनके ऊपर हो रहे थे। अब तो ये किराया मांगने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। अब कई घंटे गुजर जाते हैं। जो मेड होती है घर की, वो खाना भी बना लेती है, खाना बनाकर तैयार कर लेती है, खाना ठंडा होने लगता है। अपनी मालकिन का इंतज़ार कर रही थी, उसके पास वो फ़ोन भी करती है। लेकिन दोस्तों क्या, उस मालकिन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफ़ी बार वे ट्राई करती है लेकिन फिर भी फ़ोन स्विच ऑफ था। तो अब जो मेड होती है उसको कुछ आशंका होती है, क्योंकि मेड और यह मकान मालकिन आपस में एक दूसरे से बतिया लिया करते थे कि भाई किराएदार है, पैसे दे ही नहीं रहा है, बार बार जाना पड़ता है। तो मेड को कुछ शक होता है और फिर वह अपने मालिक यानी कि उमेश शर्मा के फ़ोन पर फ़ोन करती है और बताती है कि मैम साहब गई हैं किराया लेने के लिए और अभी उनका फ़ोन बंद है और काफ़ी समय हो गए 3-4 घंटे और वापस नहीं आई हैं। तो जो मकान मालिक होता है उमेश शर्मा, वह कहता है कि तुम ऐसा करो, वहाँ पर जाओ और पता लगाओ आखिर क्या हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों जो उमेश होता है वह भी वहाँ से रवाना हो जाता अपने घर पहुँचने के लिए। और इधर जो ये मेड होती है यह सीधा पहुँच जाती है उसी फ्लैट पर और वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उससे पूछती है कि क्या हमारी मालकिन यहाँ पर आई थी दीपशिखा। अब वह जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वह कहता है जी देखो मैंने देखा तो है नहीं, पर चलो सीसीटीवी कैमरे में देख लेते हैं, आई थी, गई थी या नहीं गई थी। तो उसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे काफ़ी देर तक खंगाले जाते हैं तो पता चलता है 5:30 पर वह महिला इस घर के अंदर गई तो थी, यानी कि जो मकान मालकिन दीपशिखा है, लेकिन वह वापस आई ही नहीं। और रात को 10:30 बजे जब तक वह छानबीन कर रही थी मेड, तब तक भी वह वापस नहीं आई थी। तो अब दोस्तों यहाँ पर मेड को लग जाता है कि मैम साहब के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और फिर आस पड़ोस के लोगों को वह मेड इकट्ठा कर लेती है कि मामला किराए का चल रहा था और 5:30 बजे की घर के अंदर घुसी है हमारी मैम साहब और अभी तक वापस नहीं निकली है और इन लोगों ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ है। अब तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी चिंता व्यक्त करते हैं और फिर इकट्ठे होकर के दरवाज़ा खुलवाते हैं। पहले तो दरवाज़ा वह लोग खोल ही नहीं रहे थे, फिर धक्का मुक्की दी जाती है तो अब गेट खोलना पड़ता है। और जब गेट खुलता है तो कॉलोनी के लोग जब उस फ्लैट के घर के अंदर जाते हैं तो अंदर मानो जैसे खून से लथपथ सारा फर्श हुआ पड़ा हो, किसी हिस्से शरीर के हिस्से किए जा रहे थे। तो एकदम से सारे लोग, कुछ लोग तो उल्टियां करते हुए बाहर निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस मैम साहब जिसका नाम होता है दीपशिखा, उसकी हत्या करके उसके टुकड़े किए गए थे। और लोगों ने पूछा भी था कि यह किसके टुकड़े तुम लोग कर रहे हो। वहाँ पर घर के अंदर अजय गुप्ता और
उसकी पत्नी आकृति गुप्ता उस महिला के टुकड़े कर रहे थे। वह कहते हैं कि हमने मकान मालकिन के ही टुकड़े कर दिए हैं। अब तो लोग गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों पति पत्नी जो किराएदार थे कहते हैं कि हमें मारना मत, हमने मजबूरी में आकर ये सब किया है, पुलिस बुला लीजिए पर हमें मारिए मत, क्योंकि हमारा जीना दुश्वार कर दिया था इसने। उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आकर के पहले तो उस लाश को अपने साथ कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इतने में ही जो दीपशिखा का पति है उमेश शर्मा, वह भी रोता गिरता पड़ता वहाँ पर आ जाता है कि पत्नी किराया मांगने गई, उसकी हत्या कर दी और इस तरह से उसको काटा जा रहा है। उसका भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। अब उन दोनों से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ये क्यों किया। तो वह दोनों किराएदार जो थे, अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता, वह बताते हैं कि 2025 में जुलाई में हम लोग इस फ्लैट में किराए पर आए थे और 18,000 रुपये हमने महीने का देने का वादा किया था, लेकिन 3 महीने तक हम किराया नहीं दे पाए क्योंकि घर के खाने पीने में सारा खर्चा हो जाया करता था। और उसके बाद ये जो मैम साहब हैं, ये किराए के लिए हमारे पीछे पड़ गई थी। हमने सोचा फ्लैट खाली कर देते हैं जिससे कि कोई और आकर रह लेगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन मालकिन बोली यहीं रहो, जब तक मेरा किराया नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें फ्लैट खाली नहीं करने दूंगी। और उनकी मतलब एक तरह से कहते हैं रेकी करने लगती है, देखभाल करने लगती है कि गए तो नहीं है, किराया देकर जाएंगे। अब इसी तरह से रहते रहते 3 महीने और गुजर जाते हैं और अब किराया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब तो यहाँ पर दोस्तों जो मकान मालकिन होती है वह रोज़ रोज़ इनके पीछे पड़ा करती और अजय गुप्ता बोलता है हमें यह इतना टॉर्चर करती थी कि मेरे हाथ पर भी जो कट के निशान बने हैं इसी ने बनाए हैं। और उसके बाद वह बताता है कि जैसी बाजार में यह मिल जाया करती तो सबके सामने बेइज्जती कर दिया करती, जीना मुश्किल हो रहा था हमारा और मजबूरी में आकर के हमने यह काम किया है। और क्योंकि हमारा इन्होंने जीना दुश्वार कर दिया था और सही से हम रह भी नहीं रहे थे यहाँ पर, अब तो मजबूरी में आकर इन्होंने ये काम कर दिया। बोले हर 2-3 दिन में यह चक्कर लगाया करती घर पर, बार बार कहा करती मेरा किराया दे दो, किराया दे दो। हमारे पास किराया था नहीं और ऊपर से किराया बढ़ भी बहुत ज़्यादा गया था, कहाँ से देते। फिर हमने प्लानिंग करी और फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब इसको रास्ते से हटा ही देते हैं और इसकी लाश को हम कहीं नहर वगैरह में फेंक देंगे और फिर हम कह देंगे हमें क्या पता कहाँ गई होगी कहीं पर। तो इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी। और अब जैसे ही यह महिला इनके यहाँ पर किराया मांगने के लिए जाती है तो कुकर से इसके सर पर वार किया जाता है, कुकर से वार करके इसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद अब इसके जिस्म के हिस्से करने लगते हैं, तकरीबन 20 टुकड़े ये कर देते हैं। और उसके बाद सूटकेसों में कुछ तो जिस्म के हिस्से भर दिए थे, कुछ भरना अभी बाकी था। लेकिन इतने में ही जो मेड होती है नौकरानी, वह आकर के हंगामा कर देती है और इनका राज कॉलोनी वालों के सामने खुल जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है और इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों यह मामला था। और यहाँ पर एक बात ये भी निकल कर आती है, जो महिला थी वह तो कह रही थी मैंने मारा है, लेकिन पुरुष ये कह रहा था नहीं मैंने मारा है जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कि एक दूसरे के प्रति इनके प्यार को भी दर्शाता है यह मामला। लेकिन प्यार क्या करेगा जब हत्यारे ही बन गए। किसी इंसान को जान से मारना कोई क्या ये प्यार की निशानी है? कहीं तक भी प्यार की निशानी नहीं है। इन दोनों को अब जेल होगी और ये जेल में काटेंगे अपनी ज़िंदगी। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई सावधानी से रहें, कभी किसी से मुंह ना लगाएं, कभी किसी से ज़्यादा कोई कर्जा उधार ना लें, कभी किसी के चक्कर में ना पड़ें, या फिर आराम से रहें। कहने का मतलब ये है, वरना तो जान जाते जाते 1 मिनट टाइम नहीं लगता है, ज़िंदगी बर्बाद होती है, जानें चली जाती हैं, हत्याकांड बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ है राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजू महतो कमेंट करते हैं जो कि लुधियाना से हैं और बिहार के रहने वाले हैं और लुधियाना में काम करते हैं। आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हमारे साथ हैं यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, सुदेश भाई आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। मैं यशवंत सिंह चौहान तालाब पीपल्या डिस्ट्रिक्ट मंदसौर MP से हैं। उदय नारायण कमेंट करते हैं
और समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। रतनलाल शर्मा नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। धीरज बंडवाल कमेंट करते हैं। संजय कुमार भैरवा कमेंट करते हैं। देवलिया कला अजमेर से सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। सिक्रम राज कमेंट करते हैं बेलवा जिला मोतिहारी से। राम शब्द कमेंट करते हैं। और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। मुन्ना कुमार बिहार से मुजफ्फरपुर जिला से हैं। और मुकेश कुमार यूपी 83 से। और जी उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी कमेंट करते हैं। संजीव कुमार नेपाल से। मोहम्मद मुनाजीर कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डियो हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। दुर्योधन भाई भी हमारे कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम गोसाई जो कि कमेंट करते हैं। मोनू जैन हैं और बहुत सारे भाई हैं। और आप कमेंट करिए लगातार वीडियो में, आपके नाम ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।